जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवरात्रि आने वाली है और शिवरात्रि में सभी बड़े धूमधाम से भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही साथ उनसे ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और इसी के साथ वो भगवान भोलेनाथ की पूजन अर्चन करते हैं, उनका व्रत रखते हैं। हम जो भी कुछ करते हैं, जो भी साधना करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, वो ईश्वर तक पहुंचता है। पर कैसी साधना, कैसी उपासना, कैसा पूजा ईश्वर तक पहुंचता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि शिव बनकर शिव की पूजा कीजिए तो शिव निश्चित प्रसन्न होते हैं। शिव बनना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आपको भगवान शिव जी के, भगवान भोलेनाथ के व्यवहारों को अपने जीवन में लाना पड़ेगा, उनके आचरण को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा और तब जाकर आप उनके जैसे बन पाएंगे। खैर, उनके जैसा बनना तो इतना संभव नहीं है, परंतु फिर भी उनके जैसे बनने की छोटी सी कोशिश हम जरूर कर सकते हैं। जब हम शिव बनकर शिव की पूजा करेंगे तब शिव जी जरूर प्रसन्न होंगे और तभी उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। अक्सर हम सभी स्वार्थवश उनकी पूजन अर्चन करते हैं। हमें लगता है कि उनको दूध चढ़ा देने से, उनको बेलपत्र चढ़ा देने से, उनको कुछ वस्तुएं चढ़ा देने से वो प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु उनकी प्रसन्नता इसमें नहीं होती है। शिव जी के जीवन के बारे में यदि आप जानेंगे, उनके बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, आजकल तो बहुत सारे सीरियल्स भी बन चुके हैं उन पर, तो आपको एक बात ज़रूर ध्यान आएगा कि शिव जी त्याग की मूरत कहे जाते हैं। ऐसे ही भगवान शिव को देवों के देव महादेव नहीं कहा जाता। उनमें देवों का देव बनने के गुण हैं, देवों के देव बनने की गुण उनके अंदर हैं और तभी वो देवों के देव भी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हर देव में से, हर देवता में से वो बहुत डिफरेंट है। उनमें स्वार्थ का कोई नामो निशान नहीं है। उनकी पूरी आप रूपरेखा देखिए, उनके जीवन के विषय में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि त्याग के अलावा उनके पास और कुछ भी नहीं है। वो केवल दूसरों के लिए त्याग करते रहे हैं। तो जिस दिन आपके अंदर भी ये भावनाएं आएंगी तो निश्चित रूप से आप शिव जी को प्रसन्न कर लेंगे। देखिए, एक चीज़ जो आजकल चलती है कि ये उपाय कर लीजिए तो ये हो जाएगा, इस उपाय से वो हो जाएगा। आप मूर्ख किसको बना सकते हैं? आप मूर्ख अपने आप को बना सकते हैं, आपके आसपास जो लोग हैं उसको बना सकते हैं। आप उसे मूर्ख नहीं बना सकते जिसने आपको बनाया है। तो इन चीज़ों में मत फंसिए कि ये उपाय कर लीजिए तो ये हो जाएगा, इस उपाय से भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, ये चढ़ाएंगे भगवान शिव जी को तो भगवान जी ये चीज़ दे देंगे, अमुक चीज़ें चढ़ाएंगे तो धन दे देंगे, अमुक चीज़ें चढ़ाएंगे तो आपको वर की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे करेंगे तो आपके ऊपर धन की वर्षा होने लगेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहला होता है आपका भाव और दूसरा होता है कि जिस देव को आप प्रसन्न करना चाहते हैं उसके जैसा आपको बनना पड़ता है। तो महादेव की पूजन अर्चन करने के लिए आपको महादेव की तरह बनना पड़ेगा। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि शिव को शिव बनकर ही पूजा कीजिए। शिव जी में केवल त्याग ही है, त्याग है, सबके प्रति प्रेम है, सबको साथ लेकर चलने की उनके अंदर विद्या है। तो इन चीज़ों को हमें भी अपनाना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें हमारे पूज्य गुरुदेव में थी, तभी तो वो महाकाल कहे जाते हैं, तभी तो वो श्रेष्ठ गुरु में गिने जाते हैं, तभी तो पूज्य गुरुदेव के प्रति हमारे मन में इतनी श्रद्धाएं हैं। तो शिव जी को भी प्रसन्न करने के लिए आपको शिव जी की तरह अपनी सोच, अपने विचार, अपने जीवन में अपनी दिनचर्या को फॉलो करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको रहना पड़ेगा। शिव जी देखिए हर देवताओं से अलग है। हर देवी देवता कितने वस्त्र आभूषण पहने रहते हैं, लेकिन शिव जी को आपने देखा नहीं। उन्होंने सबके लिए त्याग कर दिया कि ये सब आप लोग पहनो और मैं उन चीज़ों को अपने गले से लगाऊंगा, उनको अपने हृदय में रखूंगा जिनको कोई नहीं पूछता है। जेवरात, गहने और बहुत सारे आभूषण, इन सबको तो हर कोई पूछता है, लेकिन भगवान शिव जी जो गले में बासुकी जी को रखते हैं, बिच्छुओं को रखते हैं, तो क्या इनको कोई रखना चाहेगा? ऐसा तो वही कर सकता है जो देवों का देव हो। तो वो उसको अपने साथ रखते हैं। यानी कि हमारे आसपास जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको कोई नहीं पूछता, जिनको कोई नहीं समझता, उनको आपको समझना होगा।
ऐसे ही तो हमारे मानवता का भी विकास होगा और ऐसे ही हम दूसरों के प्रति अपने भाव को भी बदल सकेंगे और साथ ही साथ ऐसे ही धीरे धीरे हमारे अंदर देवता के गुण आने लगेंगे। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी अमृत वाणी में कहा है, देवता कैसे बने। देवता बनने के गुण गुरुदेव ने बताए हैं। देवता का अर्थ देने वाला, और यही सारे गुण सभी देवताओं में हैं, लेकिन महादेव एक्सेस देते हैं। जो सभी देवताओं के अंदर गुण है देने की, सभी के अंदर देने की क्षमता है, सभी देवता देते हैं, लेकिन महादेव अपने पास कुछ भी नहीं रखते हैं, वह सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। तो ऐसे ही वो देवों के देव महादेव नहीं कहलाते, उनके अंदर बहुत त्याग है, वो अपने लिए कुछ भी नहीं रखते। उन्होंने तो वस्त्र भी आप देखेंगे तो बहुत कम उनके पास होते हैं, या तो वो दिगंबरधारी बन के घूमते हैं या फिर वो बाघ के छाले को पहन लेते हैं। मतलब अपने उपयोग में सांसारिक वस्तुओं को बहुत कम उपयोग करते हैं। और वास्तव में आपने अभी जैसे कुंभ चल रहा है तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो नागा साधु होते हैं वो सभी सांसारिक चीज़ों का त्याग करते हैं, सभी सांसारिक चीज़ों से उनका मोह हट जाता है। सांसारिक चीज़ों में हमारे वस्त्र भी आते हैं, आभूषण भी आते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं जो इस संसार से उत्पन्न हो रहा है। तो उन सारी सांसारिक चीज़ों को नागा साधु लोग नहीं रखते अपने पास। तो ठीक ऐसे ही हमारे महादेव भी हैं, वो तो हमेशा ध्यान मग्न रहते, उनको सांसारिक चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। तो एक तरह से हमें भी सांसारिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा लिप्त नहीं रहना चाहिए, मोह माया में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें इस समाज में रहना है, तो जितना आवश्यक है उतना तो हम उपयोग करेंगे ही, लेकिन बहुत ज़्यादा होता है कि हम उसी में लिप्त रहते हैं। जैसे कि यदि वस्त्र का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, वस्त्र केवल तन ढकने के लिए होने चाहिए, लेकिन आजकल स्पर्धा चलती है किस चीज़ की। हमने 100 रुपये के वस्त्र पहने हैं, उसी तरह के वस्त्र किसी ने 1000 के पहने, किसी ने 1 लाख के पहने, करोड़ों करोड़ों के वस्त्र लोग पहनते हैं। तो क्या इतना धन व्यय करना केवल वस्त्रों पे उचित है? कभी भी नहीं। तो इसको कहते हैं सांसारिकता में लिप्त होना। एक होता है कि ज़रूरत के हिसाब से उसका उपयोग, एक है कि बिना ज़रूरत के भी एक्सेस खर्च करना। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि हम सांसारिकता में ज़्यादा लिप्त हो जा रहे हैं। तो ऐसे महादेव कैसे प्रसन्न होंगे? जिन महादेव को सांसारिक किसी वस्तुओं से मतलब ही नहीं है, उनको हम सांसारिक चीज़ देकर कैसे हम लोभ में, लालच में ला सकते हैं? क्या वो लालची हैं कि उन्हें कोई भी सांसारिक वस्तु हम दे देंगे और वो प्रसन्न हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। हमारे भाव को पढ़ते हैं वो तो देवों के देव महादेव हैं, व्यक्तियों के भाव को पढ़ते हैं कि उसके अंदर कितनी निष्ठा है, उसके भाव कैसे हैं, वो कितना पवित्र है, उसकी आत्मा कैसी है। और जिस दिन ये चीज़ हम समझ जाएंगे उस दिन महादेव हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। फिर हमें कुछ चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी, हमें उन्हें कुछ देने की आवश्यकता नहीं होगी, हमें लालच देने की आवश्यकता नहीं होगी कि अब आपको ये चीज़ चढ़ाएंगे, आप मेरा अमुक काम कर दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। तो समझिए, उनके त्याग को समझिए, उनकी बात को समझिए, तब जाकर आप उनकी सच्ची साधना कर पाएंगे। ये शिव की साधना है। लोग कहते हैं ना कि शिव की साधना कैसे करें, तो शिव की साधना ऐसे ही कर सकते हैं, त्यागी बनकर कर सकते हैं, शिव की तरह बनकर आप शिव की साधना कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छा पूरा शिवरात्रि के ऊपर बहुत अच्छी बात लिखी है, बहुत सारी बातें लिखी हैं, कैसे हमें शिव को शिव की तरह बनकर प्रसन्न करना चाहिए, कैसे हम उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये जो महाशिवरात्रि का पर्व होता है, ये भगवान शिव को प्रसन्न करने का पर्व है। तो कैसे हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे हम उनको खुश कर सकते हैं, कैसे उन्हें हम अपने समीप ला सकते हैं, इन चीज़ों के विषय में गुरुदेव ने बहुत अच्छे से समझाया है, बताया है। उन सब में ये चीज़ है, एक ही निचोड़ निकलता है कि शिव को शिव की तरह बनकर आप पूजा कीजिए। आजकल तो हम इतने लिप्त हो गए हैं, इतना ज़्यादा हम केवल अपने स्वार्थ में घिर गए हैं, देने के भाव तो दूर की बात है। आजकल देखिए कि एक रहने के लिए घर पर्याप्त नहीं है, कि आपके पास एक घर है फिर भी आपकी लालसा है कि अलग अलग शहरों में अलग अलग घर हो मेरे। आप वहाँ रह नहीं रहे हैं, लेकिन हर जगह आपको घर चाहिए। एक ही शहर में आपके 10 बंगले हैं, आपके 10 फ्लैट हैं। क्यों? उन चीज़ों को आप दूसरों के लिए भी तो रहने दीजिए। हम अक्सर क्या करते हैं कि हमारी
ज़रूरत पूरे होने के बाद भी हम इतनी चीज़ें अपने पास रख लेते हैं कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको वो चीज़ें प्राप्त नहीं होती। पूज्य गुरुदेव ने यही लिखा है कि आज मनुष्य ऐसा हो गया है, वो शिव को प्रसन्न करना तो चाहता है लेकिन शिव के व्यक्तित्व को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि शिव तो त्यागी हैं, वो अपनी ज़रूरत का ध्यान नहीं रखते, वो दूसरों की ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। लेकिन मनुष्य क्या हो गया है, आप एक घर में रह रहे हैं, आपकी एक घर से आपकी आवश्यकता पूर्ण हो रही है, लेकिन आपको 10 घर चाहिए। अब ऐसे में एक व्यक्ति 10 घर का उपयोग कर रहा है, तो जो व्यक्ति के पास एक भी घर नहीं है तो उसके से तो वो चीज़ें छिन जाएंगी। अब एक छोटा सा स्थान है, वहाँ पे 10 लोग 10 घर बना के रह सकते हैं, ऐसे समझिए। बहुत से लोग इस पे बहुत अपना दिमाग चलाएंगे। तो मान लीजिए कि एक प्लॉट है, उस पे 10 लोग 10 घर बना के रह सकते हैं, परंतु एक व्यक्ति है, उसके पास इतनी सामर्थ्य है कि उस 10 घर में से उसने 8 घर तो उसी ने ले लिए, बाकी के बचे 2 और ले लिए। तो जहाँ 10 लोग को रहना था वहाँ 3 ही लोग रह पा रहे हैं, बाकी के 7 लोग तो उससे वंचित रह गए ना। तो कहीं ना कहीं उसका भी हट जाना हमें भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने दूसरों की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखा। और ऐसे गुण शिव जी के नहीं हैं, तो ऐसे गुण वाले व्यक्ति शिव जी को जब प्रसन्न करना चाहेंगे तो क्या शिव जी प्रसन्न होंगे? बहुत गूढ़ रहस्य होता है भगवान को प्रसन्न करने का। आप जितने भी एग्जाम्पल है उठाकर देख लीजिए कि भगवान किन लोगों पे प्रसन्न होते हैं और किन को आज तक दर्शन दिए हैं। भगवान ने केवल भाव देखे, और ऐसे जितने भी लोग थे जिनके भाव निर्मल थे, आत्मा पवित्र थी, जिनका मन निर्मल था, उन सब के पास स्वयं भगवान गए हैं। अनेकों उदाहरण पड़े हैं, उन सब के विषय में आप जानिए, समझिए। देखिए, हम अपने स्वार्थ बस इतने खो जाते हैं कि हमें ये ध्यान ही नहीं रहता है कि इस पृथ्वी की जितनी सामर्थ्य है उन्हीं में सभी लोगों को गुजारा करना है। लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं भूलते। हम ये लगता है कि हमारे पास कितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, और एक समय के बाद उसका उपयोग आप खुद भी नहीं कर सकते। जितने समय का आपका ये जीवन है, बस उतने समय तक ही तो आप उसको देख सकते हैं, या आप ये महसूस कर सकते हैं कि मेरे पास इतनी चीज़ें हैं। एक समय के बाद तो वो आपका भी नहीं है। लेकिन उसके संचय में आपने कितने पाप अर्जित कर लिए, भगवान की नज़रों में कितने गिर गए, ये सब चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। दूसरा, गुरुदेव ने कहा है कि यदि शिव की साधना करनी है तो आपको सादा जीवन, उच्च विचार लाना होगा, जो शिव जी का आचरण है। शिव जी बहुत सिंपल, बहुत सादगी से रहते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व, उनके विचार बहुत ऊंचे हैं, बहुत उज्जवल हैं। तो ऐसे ही आपको भी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन को बनाना पड़ेगा, सादा जीवन, उच्च विचार रखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें गुरुदेव ने बताई हैं, यहाँ पे कितनी चीज़ें आप लोगों को बताऊँ। बस एक चीज़ यही कहना है कि इस शिवरात्रि आप शिव की आराधना शिव बनकर कीजिए, अपने अंदर शिव जी के गुण लाइए, शिव जी का व्यक्तित्व अपनाइए, और तब आप महाशिवरात्रि पर शिव जी की पूजा कीजिए। आपसे शिव जी अवश्य प्रसन्न होंगे। जो आपको मांगना नहीं है उनसे, वो भी आपको दे देंगे। स्वतः ही आपके पास वो सब कुछ आ जाएगा जिसकी आपको आवश्यकता है। एक बार आप त्यागी बनकर देखिए, एक बार आप सादा जीवन, उच्च विचार रख कर देखिए। इस शिवरात्रि आप शिव के गुणों को साथ में लेकर व्यवहार कीजिए, देखिए शिव जी कैसे प्रसन्न नहीं होते आपसे। तो इस शिवरात्रि कुछ नए तरीके से अपनी शिवरात्रि मनाइए। मैं आपको कोई उन पाखंड की तरह ये चीज़ें नहीं बताऊँगी, ये कर लो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, वो कर लो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। मैं बहुत सिंपल चीज़ें बता रही हूँ कि उस दिन आप त्याग भावना कीजिए, त्यागी बनिए, अपने विचार बदलिए, संकल्प लीजिए कि हम शिव की तरह बनने का प्रयास करेंगे। एक दिन में तो नहीं बन सकते, लेकिन उस दिन से हम शुरुआत करेंगे, और हम जरूर शिव जी की तरह बनकर इस संसार में रहने का प्रयास करेंगे। शिव जी की तरह बन के रहने का मतलब, कुछ लोग ये मत सोच लीजिएगा कि उनकी तरह गले में सर्प लेके घूमना है, कानों में बिच्छू को रखना है, माथे पर चंद्रमा रखना है। तो इन चीज़ों के बारे में मत सोचिएगा। शिव जी के आचरण को अपने अंदर लाइएगा, सभी को साथ लेकर चलने का आचरण, सभी से प्रेम करने का आचरण, किसी को भी अपने से नीचा नहीं समझना, हमें ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने का आचरण लाना होगा, सभी से प्रेम करने का आचरण लाना होगा। हमारे पास जो कुछ है उसे अपने लोगों के साथ मिल बांट कर उपयोग करने का आचरण लाना होगा।
अपने स्वार्थ से हटकर लोगों के लिए भी हमें सोचना होगा। हमें अपने अंदर देवता के गुण लाने होंगे। हमें लोगों को देने का भाव रखना होगा। हमें अपनी देवत्व को जगाना होगा। तो इस भाव से आप शिव बनिए और इस भाव से शिव बनकर शिव की आराधना कीजिए। आपकी साधना आराधना जरूर पूर्ण होगी। और गायत्री मंत्र का जप कीजिए, क्योंकि गायत्री मंजरी में जब माता पार्वती ने शिव जी से पूछा था कि आप किसका ध्यान करते हैं, किस योग का ध्यान करते हैं आप, तो शिव जी ने बताया था कि मैं गायत्री का ध्यान करता हूँ। बहुत अच्छा वो वार्तालाप है। यदि आपने नहीं पढ़ा है, नहीं जाना है, तो मेरे चैनल पे आपको गायत्री मंजरी से एक वीडियो मिल जाएगी। उसमें शिव जी और माँ पार्वती के पूरी बातों को मैंने अच्छे से बनाया है। तो पूरी बातें आप सुनिएगा कि शिव जी गायत्री माता की आराधना करते हैं, उनके ध्यान में खोए रहते हैं, क्यों उनकी आराधना करते हैं, क्यों उनका ध्यान करते हैं, पूरी अच्छे तरह से शिव जी ने बताया है माता पार्वती को। तो आप भी शिवरात्रि के दिन जप तप अनुष्ठान कीजिए, शिव की तरह अपने अंदर त्यागी भाव लाइए और गायत्री मंत्र का जप कीजिए। आपको शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव का आशीर्वाद आप सभी को मिले। हर हर महा